नमस्कार। सहारनपुर में जिला कराटे चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, जिसमें खिलाड़ियों ने अपने खेल का उम्दा प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता का आयोजन कराटे एसोसिएशन ऑफ सहारनपुर और बीएल मार्शल आर्ट्स एकेडमी ने किया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शशि शेखर कर्णवाल ने बताया कि यह प्रतियोगिता उनके पिता स्वर्गीय राजेंद्र कर्णवाल की स्मृति में आयोजित की गई थी। प्रतियोगिता के परिणाम विजेता खिलाड़ी हैं ईशान शर्मा, पंकज सिंह सिसोदिया, कुलदीप नवरंग, रेशमा खान, आरती जायसवाल, सिमरन परमार। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना और उनके खेल कौशल को बढ़ावा देना था। मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सहारनपुर से साक्षी सैनी की रिपोर्ट। जिला सहारनपुर के अंदर जिला कराटे चैंपियनशिप का आयोजन बॉयज एंड गर्ल्स का किया जा रहा है और इसमें लगभग सैकड़ों छात्र छात्राओं ने भाग लिया है और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है, ये हमारे राजेंद्र कर्णवाल जी, जिनका स्वर्गवास पीछे हो गया था, उनकी याद में ये कराया जा रहा है। और अभी ये छोटा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और शेखर जी के साथ मिलके और एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा उनकी याद में। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस खेल को बड़े अच्छे से खेलना चाहिए कि एक सेल्फ डिफेंस खेल है और सभी महिलाओं और पुरुष को इसमें सीखना चाहिए। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष बनवारी लाल कंछल ने सरकार से ऑनलाइन ट्रेडिंग को समाप्त करने या उस पर 10% विकास दर लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन ट्रेडिंग से मध्यम और छोटे व्यापारी निष्प्राण होते जा रहे हैं। बनवारी लाल कंछल ने यह बात व्यापारी नेता नवीन कंछल के प्रतिष्ठान पर पहुंचने के दौरान कही, जहां व्यापारियों ने उन्हें पगड़ी और पटका पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने आगे कहा कि यदि सरकार अंतर्राष्ट्रीय दबाव में ऑनलाइन ट्रेडिंग को बंद नहीं कर सकती तो उस पर 10% विकास टैक्स लगाया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ऑनलाइन भुगतान पर भी सवाल उठाया। कहा कि नई पीढ़ी तो ऑनलाइन भुगतान की जानकार है, लेकिन पुराने व्यापारी ऑनलाइन भुगतान करना नहीं जानते। बनवारी लाल कंछल ने यह भी कहा कि व्यापार मंडल का 21वां निर्वाचन 3 महीने पहले संपन्न हुआ है और तब से वह विभिन्न जनपदों के प्रवास कर व्यापारियों की समस्याओं को सुन रहे हैं ताकि उनका निदान कराया जा सके। सहारनपुर से साक्षी सैनी की रिपोर्ट। आज हमारी उत्तर प्रदेश सरकार सभी कर्मचारियों को, सभी अधिकारियों को 50 लाख का बीमा दे रही है। वो सरकार से लेते हैं, वेतन लेते हैं, पेंशन लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, घोड़ा लेते हैं, सब कुछ लेते हैं और हम सरकार को देते ही देते हैं। तो अगर उनका बीमा हो रहा है तो हमारा बीमा क्यों नहीं हो रहा है? हमारा बीमा भी अवश्य होना चाहिए। और सरकार ने जो हमको 3,000 रुपये महीने की पेंशन दी है माननीय मोदी जी ने 2019 में, वो बढ़ा के 30,000 रुपये होना चाहिए। 3,000 रुपये में तो हमारे घर का नाश्ता भी नहीं होगा। एक घर में हमारा संयुक्त परिवार है, 10 आदमी, मेरे घर में तो 12-14 आदमी हैं, परंतु 6, 7, 8 आदमी तो हर घर में होते हैं। इसलिए वो पेंशन बढ़ा के 30,000 रुपये किया जाए। जीएसटी में जो एक ही ट्रेड में, एक बर्तन की दुकान है, पीतल पे 12% है, स्टेनलेस स्टील पे 18% है। हमारा मुनीम भूल जाता है, 18 का 12 ले लेता है, 12 का 18 ले लेता है। तो एक दुकान पे, एक ट्रेड पे एक ही टैक्स होना चाहिए, 3 प्रकार के 4 प्रकार के टैक्स नहीं होना चाहिए। जबकि इस समय वर्तमान में एक सराफे के व्यापार को छोड़ दीजिए, उन पे तो 3% टैक्स है, परंतु जैसे किराने का व्यापार है, गल्ले का व्यापार है, हार्डवेयर का व्यापार है, कपड़े का व्यापार है, उसमें 3-4 प्रकार के टैक्स हैं। इन टैक्सों से हमारे व्यापारियों को बहुत कठिनाइयाँ हैं, इसलिए ये ख़त्म होना चाहिए। इनकम टैक्स की छूट जो 3 लाख की है वो 7 लाख होनी चाहिए। 80G की छूट जो 1.5 लाख की है वो 3 लाख होनी चाहिए। ये सब सुविधाएं व्यापारियों को मिल जाएं तो व्यापारी बहुत अच्छी तरीके से देश का राजस्व और भी बढ़ा सकते हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि आने वाले 2-3 सालों में आज जो हमारा 2 लाख करोड़ के करीब जीएसटी पहुँच गया है, वो 5 लाख करोड़ पहुँचेगा। 5 लाख करोड़ हमारे देश को किसी से भी मांगने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी अमेरिका, रूस के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। हम दूसरों की सहायता करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, छोटे छोटे देशों की। और आज भी हमारा देश दूसरे देशों की मदद कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमने जितनी भी मांगें सरकार से मांगी हैं, सरकार ने सब पूरी की हैं। चुंगी हटाने से लेके तय बाजारी तक, जिला पंचायत के टैक्सों से लेके बीमा पेंशन तक, सब सरकार ने मानी है। और ये जितनी समस्याएं आज मैंने आपको बताई हैं, ये समस्याएं भी हमारी पूरी होंगी और इन समस्याओं का समाधान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।